दूसरी टीम्स को ना फेक सपोर्ट कर करके मैं थक गया था। फाइनली भाई मेरा वर्ल्ड कप अब यहाँ से शुरू है। मेरी पहली टीम का मैच है, स्पेन का मैच है अगेंस्ट केप वर्दे। ईजी गेम होना चाहिए बट मेरे थोड़े कंसर्न्स हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो स्पेनिश टीम आ रही है ना, इंजरीज हैं थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम डाल सकती है। लेकिन लकीली केप वर्दे के साथ मैच है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। केप वर्दे शुड बी द परफेक्ट कैनन फॉर्डर, और जो स्क्रिप्ट है ना ये बदलनी नहीं चाहिए। केप वर्दे को कैनन फॉर्डर की तरह यूज़ करो, अच्छा खासा गोल डिफरेंस बनाओ, क्योंकि आखिरी मैच है अगेंस्ट यूरुग्वाई। उससे पहले ही आपके पास अच्छा गोल डिफरेंस है ना, अगर वो मैच ड्रॉ भी हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। बट उससे पहले गाइस, ये मेरी टी शर्ट देखी कितनी बढ़िया है, एस्पानिया लिखा हुआ है, अवे किट वाले कलर्स हैं। अगर आपको ये चाहिए आप ये स्क्रीनिंग में पहन सकते हो, इसको आप कहीं भी पहन सकते हो इफ़ यू वांट। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम शॉप फुटबॉल। मेरा कूपन कोड यूज करना ESP20, आपको 20% ऑफ मिलेगा। हाँ, जो देखो मेरा कंसर्न है ना वो है इंजरीज, और इंजरीज है लमीन यमाल एंड निको विलियम्स, जो यूरोस के दो बेस्ट प्लेयर थे ना पिछली बार। इस बार दोनों इंजरी से आ रहे। पहले वो दोनों अननोन थे, ठीक है, लमीन हमारा इतना अननोन नहीं था क्योंकि वो 16 साल का था, उसने अपना नाम बनाया हुआ था। पर निको विलियम्स को लोग इतना जानते नहीं थे, और निको विलियम्स का स्टॉक ना एकदम ऊपर गया था पिछली बार। फिर वो बार्सिलोना वाला सागा हुआ, एंड ये सीजन उसका बहुत खराब रहा और वो आने से पहले इंजर्ड हो गया। तो जो मेरा लेफ्ट विंग है ना, उस पर मेरे को ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि निको विलियम्स का उस लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। साइड करते हैं जो उसने बार्सिलोना के साथ किया, बार्सिलोना वाले मन में थोड़ी खटास है उसको लेके, बट वो गया भाड़ में। आई डू नॉट केयर, नहीं आया नहीं आया। अब आ गया स्पेन की बारी। अब मैं चाहता हूँ निको विलियम्स और लमीन यमाल एक दूसरे के साथ जो करते रहते हैं ना अपनी बच्चों वाली हरकतें, एल गोल दे तू पापा, मैं तेरी ये कर दूंगा, मैं तेरी वो कर दूंगा। अगर आपने थोड़ा भी उनको ऑफ द पिच देखा है, जो दो दोस्त होते हैं हरामी दोस्त जो एक दूसरे की लेने में लगे रहते हैं, वो वाले लमीन यमाल एंड निको विलियम्स मुझे चाहिए, क्योंकि वो होते हैं खुश। और जब वो खुश दो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो वो किसी को भी हराने के काबिल हैं। और मेरे को लमीन यमाल से इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही। लमीन यमाल से बस मेरी ये टेंशन है कि यार वो इंजरी से वापस आ रहा है, वो दोनों गेम स्टार्ट करने के लिए हैं तैयार, दे बोथ आर अवेलेबल। अब वो इंजर ना हो जाए या कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, लमीन यमाल की मेरी ये टेंशन है। फॉर्म को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके मेरे को जीरो टेंशन है ऑफ लमीन यमाल। वो बंदा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर से ना जनरेट करता है, ही ऊजेस दैट कॉन्फिडेंस। मैं चाहता हूँ अगर लमीन यमाल स्टार्ट कर रहा है, कम से कम एक गोल एक असिस्ट तो चाहिए मेरे को उसका। क्योंकि अगर वो आ गया, वो फॉर्म में आ गया, वो अपने मूड में आ गया, उसने वर्ल्ड कप की वाइब ले ली, उसका पहला वर्ल्ड कप है। अगर उसने वो चीज़ पकड़ ली, वो एकदम अपने जोन में आ गया, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला भाई, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। अभी तो उसकी पोटेंशियल फट के आने वाली है, एंड दिस इज द टाइम फॉर लमीन यमाल टू यूज टीम्स लाइक केप वेर्दे, देन सऊदी अरेबिया, जस्ट टू गेट बैक हिज कॉन्फिडेंस। और यूरुग्वाई वाली गेम से ही इज़ राइट अप देयर। मेरे को ज़्यादा टेंशन निको विलियम्स की है। इंजरी से तो वापस आ रहा है, थोड़ा स्टार्ट स्टॉप रहेगा उसका, बट फॉर्म उसका बहुत ही वाहियात रहा है। बड़े मैचेस में उसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया हुआ, एंड आई जस्ट डोंट फील वो सेम यूरोज वाला निको विलियम्स बचा है। और जो दूसरा मेरा कंसर्न है, जो दूसरा मेरे को एक चीज़ देखनी है ना, वो होगा कीपर वाली। ये कंसर्न नहीं है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू सी। लुइस दे ला फुएंटे किसको स्टार्ट कराएगा कीपर में, उनाई सिमोन, राया या फिर जुआन गार्सिया। अभी ना इंटरव्यू था राया का, राया ने भाई बोला कि भाई हम तीनों काबिल हैं। डे ला फुएंटे ने भी बोला भाई मेरे पास 3 काबिल कीपर है, 3 फैंटास्टिक कीपर्स, तीनों के पास एबिलिटी है स्टार्ट करने की। और राय ने बोला देखो हम तीनों दोस्त हैं, हम तीनों बहुत बढ़िया कीपर्स हैं, कोच किसी को भी स्टार्ट करा दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट पर्सनली आई वुड से, देखो अगर मैं एक गेम खेलूँ कि मेरे को 3 में से किसको नहीं खिलाना है, तो वह उनाई सिमोन को मैं नहीं खिलाऊंगा। मेरे को याद है सेमीफाइनल ऑफ द स्पेनिश सुपर कप, रूनी बरदाजी ने शॉट मारा और वो उसने स्क्वांडर कर दिया। 2 गोल शुरुआत के उनाई सिमोन की गलती की वजह से पड़े। तो उसके बाद ना मेरे को लगा यार ये स्पेन में कम्पीट कर पाएगा, इवन दो ही इस दे ला फुएंटे का फेवरेट। बट मैं हटा दूंगा भाई, उनाई सिमोन तो नहीं है। तो बात आ जाती है बिटवीन जुआन गार्सिया एंड डेविड राया। अब इन दोनों में ना मैंने जब वो चैंपियंस लीग का फाइनल देखा, अब लोग बोलेंगे पेनल्टीज़ में उतना अच्छा नहीं है, अभी तो ग्रुप स्टेजेस हैं तो पेनल्टीज़ को साइड कर देते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ डेविड राया को। मैं बार्सिलोना फ़ैन हूँ, और मैं ये बार्सिलोना फ़ैन होने के बावजूद अपना बायस थोड़ा साइड करते हुए बोल रहा हूँ, मुझे राया ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्योंकि इस सीज़न आर्सेनल ने ज़्यादा सफ़र किया है। और इस सीज़न जो डिफेंसिव रहा है आर्सेनल का पूरा स्ट्रक्चर रहा है, और जिस तरीके से परफॉर्म करके दिखाया है आपके राया ने, वो थोड़ा उसको ऊपर पुश कर देता है। वो बारकोला वाला जो मोमेंट था ना चैंपियंस लीग फाइनल में, जहाँ पे वो आके बॉल ले गया, वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर गया। वो स्पेसिफिक मोमेंट था जहाँ पे मैंने बोला यार राया शुड डेफिनेटली स्टार्ट। भाई राया मेरे हिसाब से शुड बी द फर्स्ट चॉइस। और यहाँ पे लगता है नहीं वो कर पा रहा, तो आप प्लीज़ जुआन गार्सिया खिला दो। बट यहाँ पे जिसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ ना, वो है उनाई सिमोन। बाकी मैंने ना एक और नैरेटिव ऑन द इंटरनेट देखा, और ये सिर्फ इंटरनेट पे नैरेटिव है। अभी भी लोग
स्पेन को चाहते हैं कि स्पेन हार जाए, स्पेन नहीं कर पाएगी, कि स्पेन कैसे ना कैसे करके सेकंड फिनिश कर जाए, स्पेन कैसे ना कैसे करके थर्ड फिनिश कर जाए, और या अर्जेंटीना का कुछ ऊपर नीचे हो जाए। क्योंकि होगा क्या, अगर स्पेन सेकंड आती है, अर्जेंटीना फर्स्ट आती है, या अर्जेंटीना फर्स्ट आती है, या वाइस वर्सा हो जाए, आप समझ जाओ कि एक फर्स्ट और एक सेकंड है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो ये दोनों टीम्स सीधा तो या राउंड ऑफ 32 में मिल जाएंगी, या राउंड ऑफ 16 में एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करेगी, लाइक सीधा राउंड ऑफ 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो होगा क्या, जो रोनाल्डो फैंस है, जो पोर्चुगल फैंस है, जो फ्रांस एम्बापे फैंस है, तो उनके लिए क्या होगा, एक टीम है ना जो जीत सकती है पोटेंशियली, वो कम हो जाएगी। तो ये इंटरनेट पे ना दबा के एक नैरेटिव चल रहा है कि भैया स्पेन ना ये यूरुग्वाई से यहाँ हार जाएगी, वो सऊदी अरेबिया को पिछली बार सऊदी अरेबिया ने हराया था ना अर्जेंटीना को, तो स्पेन को भी हरा सकती है, वही सेम कोच आ गया सऊदी अरेबिया का। तो ये कहानी मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, ये विद इन द कैंप्स नहीं है, विद इन द टीम्स ऐसा नहीं कि अंडर कॉन्फिडेंस फील करें, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट इंटरनेट बेस्ड स्टोरीज की बस एक टीम सेकंड आ जाए, चाहे वो अर्जेंटीना है चाहे वो स्पेन है, फिर वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक बाहर हो जाएगा, फिर आगे चलते चलते इन दोनों में से एक बाहर हो जाएगा, और पोर्चुगल या फिर फ्रांस में से एक टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। हमारी बल्ले बल्ले, रियल मैड्रिड फैंस है हम, या रोनाल्डो फैंस है, या मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस है, तो हमारी तो पार्टी हो गई। ये लो, दो दुश्मन में से एक गायब। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेनिश आती है, मैं सारे इंटरव्यूज़ देखता हूँ, अच्छे से स्पेनिश टीम को फॉलो करता हूँ। डेला फुएंटे को ना लोग ज़्यादा रेट नहीं करते, क्योंकि ना वो स्पेनिश में इंटरव्यूज़ देता है, इंग्लिश में देता नहीं, और जो भी इंटरव्यूज़ आते हैं ना, वो ट्रांसलेटेड इंटरव्यूज़ आते हैं। वो बंदा ना सुपर कॉन्फिडेंट आदमी है। लोग याद दिलाते रहते हैं नेशंस लीग हार गए, नेशंस लीग हार गए, पोर्चुगल से नेशंस लीग हार गए। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, नेशंस लीग जीते भी हुए हैं। यूरो कप से पहले 2023 वाला नेशंस लीग था ना, वो 2023 का नेशंस लीग जीते हुए हैं। वो किसी को याद नहीं होगा, याद वो होगा जो अभी नेशंस लीग हारे थे पोर्चुगल के अगेंस्ट, वो भी पेनल्टीज में जाके। बट ठीक है यार, वट एवर फ्लोट्स योर बोट्स, जो भी कहानी आपको अपने आप को बतानी है बताओ। डेला फुएंटे है सुपर कॉन्फिडेंट, वो बात ऐसे करता है ना कि उसको पता है भाई, उसको पता है वो वर्ल्ड कप जीतने वाला है, आपने जो बोलना है बोलते रहो, उसको अपनी टीम पे विश्वास है, वो यूरो कप जीत के आ रहा है। कोई जोक नहीं होता यूरो कप जीतना, जहाँ पे उसने जर्मनी को हराया, फ्रांस को हराया, इटली को हराया, जॉर्जिया भी हराई, जॉर्जिया में वो खेलता है, क्वारस खेले बाय द वे, ही डिफीटेड ऑल द बेस्ट टीम्स एंड ही वन इट। तो वो बंदा कॉन्फिडेंट ही फील करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं डेला फुएंटे के बारे में बताना चाहता हूँ। डेला फुएंटे वॉज द फर्स्ट कोच जिसने वो टिकी टाका स्टाइल, वो पास पास पास, 1000 पास करो, 2000 पास करो, शॉट ना मारो, परफेक्ट गोल के ले जाओ, वो वाले सिस्टम को उसने बोला भाड़ में जाए। ही इंट्रोड्यूस्ड अ काउंटर अटैकिंग सिस्टम, जहाँ पे हम काउंटर अटैक पे जीतना शुरू करेंगे। पहला यूरो कप का जो मैच अगेंस्ट क्रोएशिया, उसमें भी लोगों ने क्रोएशिया की थूथनी बजाई थी, बट जीता कौन था, स्पेन। और वहाँ से लोगों ने उनको सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। तो वो स्टाइल को उसने चेंज किया। किसी भी स्पेनिश कोच जो इतने सालों से आ रहे थे और जो फेल हो रहे थे, उसका पूरा उसने सिस्टम बदल के दिखाया कि देखो ऐसे भी फुटबॉल खेला जा सकता है। एंड ही प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग एंड आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि स्पेन में ना कोई स्टार स्टडेड प्लेयर है नहीं। जो लमीन यमाल फैंस हैं, जो बार्सिलोना फैंस हैं, ऑब्वियसली इवन मी, हमारा दिल थोड़ा मेसी की तरफ जाता है, थोड़ा अर्जेंटीना की तरफ जाता है। तो स्पेन को ना उतना ऑनलाइन सपोर्ट मिल नहीं पाता, कोई ज़्यादा बातें नहीं करता। बट अगर बेट मेकर्स पे जाओ, पॉली मार्केट पे जाओ, या कोई भी आपके बुकीज़ हैं, 17.1% है, इतना उन्होंने रेट किया हुआ है कि स्पेन वर्ल्ड कप जीतेगी जीतेगी। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, होने को पूरा डिजास्टर्स भी जा सकता है, बट अभी लुकिंग एट द सिचुएशन राइट नाउ, स्पेन इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स, दे कैन कम्पीट। कहानियाँ कुछ भी बनती रहे, अगर कोई टीम है, मैं फैंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा, चाहे कंटेंडर्स है, पोर्चुगल है, अर्जेंटीना है, आपकी जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, दे शुड एटलीस्ट टेक स्पेन वेरी वेरी सीरियसली, दे शुड नॉट टेक स्पेन लाइटली। ये टीम आई है जीतने ही आई है। पहला मैच होगा केप वर्दे के साथ, मैं चाहता हूँ, मतलब मेरी चाहत है, दिलो ख्वाहिश है मेरी, 5-0 6-0 7-0 ऐसे खेलो, गावी भी उतारो, आप जो भी बेंच पे प्लेयर्स हैं जिन पे क्वेश्चन हुआ है ना, उन सबको उतारो आप। वो सारे आएंगे, वो सारे गोल मारेंगे, दिखाएंगे वाई दे वर सिलेक्टेड, वाई दे आर इन द टीम। स्पेनिश डिफेंस को लेके भी बहुत कलेश मचा हुआ है कि लपोर्ट और कुबार्सी नहीं कर पाएंगे। लपोर्ट यूरो कप टीम में था जो जीती थी, लेकिन आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि लपोर्ट वो जब मैनचेस्टर सिटी में था तब तक पता था, क्योंकि लोग प्रीमियर लीग देखते हैं। तो लपोर्ट कौन हमें नहीं पता, कभी खेलता था, यूरो कप जीता हुआ है, बट डू नॉट केयर। कुबार्सी बार्सिलोना प्लेयर है, तो नेचुरली खराब हो गई। बार्सिलोना डिफेंस के तो रिश्ता बनता नहीं है ना साथ में, तो नेचुरली खराब ही होगा। तो ये एक और कहानी बनी हुई है। आई जस्ट वॉन्ट द फर्स्ट 2 मैचेस टू हैपन, जहाँ पे स्पेन दबा के गोल मारे एंड लोग थोड़ा ना सीरियसली लेना शुरू कर दें, एंड दे स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू द स्पेनिश टीम व्हाट दे डिजर्व। बाकी गाइस, आई रियली वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, आपका क्या टेक है ऑन दिस स्पेनिश गेम, मेरे को जरूर बताना। अपना नीचे कमेंट कर दो प्रिडिक्शन। मैं तो बोल चुका हूँ भाई,
5-0 6-0 कम से कम मैं चाहता हूँ। फोड़ो भाई, केप वर्दे नई टीम है, बजा दो, पुट आउट अ स्टेटमेंट भाई, लमीन यमाल, गावी, एवरीबॉडी पुट आउट अ स्टेटमेंट। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट गेम। अर्जेंटीना स्पेन मेन कवर होने वाला है, बाकी दूसरी टीम्स भी कवर होगी एज वी गो फॉरवर्ड। एंड नॉकआउट फेजेस में आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट तो नहीं बोलूंगा, आई हैव समथिंग प्लान्ड, आई प्लान्ड समथिंग। तो मिलते हैं फिर तब, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।